नमस्कार। फ्रैक्चर नेक फीमर एक बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है और ये सभी एज ग्रुप्स में होता है, यंग में भी होता है, ओल्ड में भी होता है। बट इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत कॉमन है, इसलिए इसको हम बड़ा नोटोरियस फ्रैक्चर कहते हैं। नोटोरियस इसलिए कि ये फ्रैक्चर आमतौर पर यूनाइट नहीं होता, यानी कि हड्डी जुड़ती नहीं है, और अगर जुड़ भी जाती है तो इसमें एवीएन हो जाता है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई है जो हेड की, फीमर की, वो ख़त्म हो जाती है। पेशेंट को बाद में पेन होता है और फिर उनको सर्जरी करानी पड़ती है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि मान लो हड्डी जुड़ती नहीं है एक बार, तो दूसरी बार जब हम अटैम्प्ट करते हैं तो भी बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो हड्डी जुड़ेगी, यानी कि हमारे पास एक ही चांस होता है पेशेंट को ठीक करने का। तो अराउंड 60 to 70% पेशेंट ही ठीक हो सकते हैं। हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं जो पेशेंट हमारे पास आते हैं आफ्टर फ्रैक्चर नेक फीमर। ये है एक एग्जांपल, ये बड़ा कॉमन एक्सरे है जिसमें फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ, स्क्रू डाले गए लेकिन फ्रैक्चर जुड़ा नहीं, तो स्क्रूज पीछे की तरफ निकल गए हैं और ऊपर एस्टेबुलम में टच भी कर रहे हैं। ये एक और एग्जांपल है जिसमें फ्रैक्चर नेक फीमर था, डीएचएस किया गया, एक स्क्रू डाला गया लेकिन फ्रैक्चर जुड़ा नहीं, और ये देखिए ये फ्रैक्चर पीछे की तरफ आ गया है। और अब इसमें दोबारा भी अगर हम सर्जरी करेंगे तो फ्रैक्चर जुड़ने के चांस बहुत कम हैं। दिस इज़ अनदर एग्जांपल, इसमें देखिए 3 स्क्रू डाले गए हैं, इसमें भी आप देखिए एक स्क्रू बाहर की तरफ जा रहा है, 2 स्क्रू इधर हैं। तो जब इस तरह की फिक्सेशन होती है, क्योंकि स्क्रू को पूरा यहाँ तक जाना चाहिए तब भी वो होल्ड करता है, तो इसमें चांसेस ही नहीं है कि ये फ्रैक्चर यूनाइट होगा, तो ये पेशेंट फिर सर्जरी के लिए वापस आते हैं। ये देखिए ये स्क्रू बिल्कुल ऊपर टच कर रहा है, तो हमें स्क्रू की लेंथ बड़ी सही जगह पर मेंटेन करनी होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा होगा तो ये जॉइंट को ख़राब कर देगा, छोटा होगा तो फिक्सेशन अच्छी नहीं होगी तो फ्रैक्चर जुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए इस फ्रैक्चर को हम बड़ा डिफ़िकल्ट फ्रैक्चर मानते हैं। ये एक और केस है, इसमें फ्रैक्चर नेक फीमर भी था और फ्रैक्चर हेड भी था इसमें, तो इसलिए ये छोटे छोटे स्क्रू डाले गए हैं। और ये केसेस आमतौर पर आर्थराइटिस की तरफ जाते हैं और हमें हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, 4 स्क्रू डाले गए लेकिन फ्रैक्चर फिर भी यूनाइट नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। हालांकि स्क्रू लेंथ भी बिल्कुल ठीक थी और ये मतलब कोई इसमें कमी नहीं थी ट्रीटमेंट में, लेकिन फिर भी कई बार पेशेंट की किस्मत ऐसी होती है कि फ्रैक्चर यूनाइट नहीं कर पाता है। तो इसलिए कभी भी हम सर्जन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया। ट्रीटमेंट प्रॉपर था, लेकिन यू शुड बी रेडी फॉर कॉम्प्लिकेशंस। ये एक और एग्जांपल आप देख रहे हैं, इसमें देखिए नेक्स्ट, ये देखिए इसमें डीएचएस किया गया था, उसके बाद इसमें फ्रैक्चर तो यूनाइट कर गया है लेकिन पेशेंट को एवीएन हो गया है। और जब इम्प्लांट निकालने की कोशिश की गई तो ये इम्प्लांट निकला नहीं, तो उन्होंने प्लेट हटा दी है पूरी और स्क्रू को यहाँ से काट दिया है। तो इनका हमने सर्जरी की है बाद में। नेक्स्ट, ये इनकी सर्जरी की गई है, हमने वो स्क्रू निकाला है और इनका एक नॉन सीमेंटेड सिरेमिक ऑन पॉली एक MIS टेक्निक से इनका रिप्लेसमेंट किया है एंड ही इज़ डूइंग वेल। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल, इसमें भी देखिए ये एक्सरे पहले भी देख चुके हैं, तो इनकी भी हमने सर्जरी की है। हिप रिप्लेसमेंट, नॉन सीमेंटेड, बिल्कुल अच्छे से वॉक कर रहे हैं। ओके, एक और एग्जांपल आप दिखा रहे हैं हम आपको, इसमें स्क्रू बिल्कुल ठीक डले थे, फ्रैक्चर जुड़ भी गया है लेकिन इसमें एवीएन हो गया है, आर्थराइटिस हो गई है, तो इनका भी हमने नॉन सीमेंटेड रिप्लेसमेंट किया है। तो ये देखिए इसमें स्क्रू की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ही इज़ डूइंग वेरी वेल। प्रॉब्लम क्यों आती है, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये फीमर है, दिस इज़ फीमर बोन, दिस इज़ हेड एंड दिस इज़ एसिटेबुलम, यानी कि जो सॉकेट है। तो इस तरह से हमारी ये स्ट्रक्चर बनती है और इस पार्ट को कहते हैं नेक। दिस इज़ हेड, दिस इज़ नेक एंड दिस शाफ्ट। तो फ्रैक्चर जो नेक फीमर का होता है वो यहाँ होता है। तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि ये जो फ्रैक्चर है ये नॉर्मल, अगर यहाँ फ्रैक्चर होता है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। लेकिन इस फ्रैक्चर में क्या डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट ये है कि जो ये जॉइंट है, हिप जॉइंट, इसका एक कैप्सूल होता है, यानी कि एक कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जितने भी बॉडी के बड़े जॉइंट हैं उनमें फ्लूइड होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो जैसे ही यहाँ फ्रैक्चर होता है तो ये फ्लूइड इस फ्रैक्चर स्पेस में चला जाता है और इस हड्डी को जुड़ने नहीं देता है। तो अगर जॉइंट के अंदर फ्लूइड चला जाएगा तो हड्डी के जुड़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी अगर हम फिक्स कर देते हैं स्क्रू लगाकर
इस तरह से स्क्रू लगाकर अगर हम इसको फिक्स कर देते हैं और जॉइंट इतना और ये फ्रैक्चर इतना अच्छे टाइटली फिट हो जाता है कि उसके अंदर फ्लूइड ना जा पाए, तो तभी ये फ्रैक्चर जुड़ता है। तो अगर इसमें ज़रा सा भी गैप है तो फ्लूइड अंदर जाएगा, हड्डी को जुड़ने नहीं देगा। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर नॉन यूनियन, यानी कि ये फ्रैक्चर यूनाइट नहीं होता है। दूसरा एवियन। एवियन क्यों होता है? अब पॉइंट ये है कि बॉडी में किसी भी पार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है वो आम तौर पर दो तरह से आती है। मान लो आपके पाम में कट लग जाता है तो थोड़े दिन के बाद आप स्टिच करोगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उतना ही डीप कट आपकी उंगली में लग जाए तो कई बार उंगली काटनी पड़ती है, उंगली सर्वाइव नहीं करती है। क्यों? उसका कारण ये है कि पाम में जो ब्लड सप्लाई है वो चारों तरफ से आ रही है। अगर मान लो कोई कट लग गया आपके नॉर्मल बॉडी में कहीं पे, तो अगर मान लो एक तरफ की ब्लड सप्लाई ख़त्म भी होगी, मान लो इधर की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो इधर से ब्लड आ जाता है, तो हीलिंग हो जाती है। लेकिन उंगली में ब्लड सप्लाई सिर्फ इधर से आ रही है। अगर ये आपकी ब्लड सप्लाई कट गई तो इधर वाला पार्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। तो सिमिलरली अगर मान लो फ्रैक्चर यहाँ होता है और इधर की ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है तो इधर से ब्लड आ जाएगा, इधर से ब्लड आ जाएगा, तो अल्टीमेटली फ्रैक्चर हील कर जाएगा। हेड ऑफ ह्यूमर में ऐसा नहीं है, इसमें ब्लड सप्लाई सिर्फ एक तरफ से आती है, ओनली फ्रॉम दिस साइड। इधर से कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। तो अगर ये आर्टरी कट जाती है फ्रैक्चर में तो देयर आर हाई चांसेस कि एवियन हो जाता है। यही कारण है कि जब लोगों को एवियन होता है, आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, तो आपको जितने भी तरीके के इलाज बताए जाते हैं कि इसमें ड्रिलिंग या स्टेम सेल डालेंगे, तो ब्लड सप्लाई कभी रीएस्टेब्लिश नहीं होती है और एवियन का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो सिमिलरली जब एक बार फ्रैक्चर हुआ, ब्लड सप्लाई ख़त्म हो गई और वो फ्रैक्चर जुड़ने के बाद कई बार नहीं भी बनती है, दोबारा रीएस्टेब्लिश नहीं होती है, तो आपको एवियन हो जाता है। तो यही कारण है कि ये फ्रैक्चर बिल्कुल अलग है बाकी फ्रैक्चर से और इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। अगर आपके 30-40% पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन है, वो इसलिए है कि ये फ्रैक्चर ही ऐसा है, इसमें सर्जन की गलती नहीं है। जिन्होंने स्क्रू डाला है या DHS है या प्लेट लगाई है तो उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा काम किया है, लेकिन ये फ्रैक्चर ही इतना पिक्यूलियर है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन होती है। तो दोस्तों समझने की बात यही है कि ये फ्रैक्चर ही ऐसा है। सो डोंट ब्लेम योर सर्जन, डोंट ब्लेम द टेक्निक्स। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पेशेंट पूछता है कि क्या हम दोबारा से स्क्रू डाल सकते हैं, बोन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं। चांसेस आर वेरी वेरी फ्यू। आप एक सर्जरी ऑलरेडी करा चुके हैं, हम एक बार फिर अगर कोशिश करें और नहीं जुड़ेगी हड्डी तो आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो इसलिए यंग पेशेंट होते हैं तो वी स्ट्रेट अवे गो फॉर रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसमें वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बिना बात पेन में रहेंगे, आपका टाइम ख़राब होगा और आप काम नहीं कर पाएंगे। और इसी रिज़ल्ट को देखते हुए जब भी हमारे पास 60 ईयर्स से ज़्यादा का पेशेंट आता है विद फ्रैक्चर नेक फीमर, तो उसमें हम फिक्सेशन नहीं करते हैं, तो उसमें हम डायरेक्ट ही हिप रिप्लेसमेंट कर देते हैं ताकि एल्डरली पेशेंट को बार बार सर्जरी कराने की नौबत ना आए। उनमें एक बार सर्जरी करना भी बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए जो भी एल्डरली पेशेंट आते हैं उसमें हम स्ट्रेट अवे नेक फीमर होते ही रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो दोस्तों आपके पास भी अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, इस तरह के फ्रैक्चर नेक फीमर के बारे में, तो आप अपने एक्सरे शेयर करें। हम आपको रास्ता बताएंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, ताकि आपको जल्दी से जल्दी एक नॉर्मल लाइफ मिले, पेन फ्री लाइफ मिले। थैंक यू।